नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव में प्रत्याशियों ने जान झोंक दी है। प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस के नेता जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर 19 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। जी राजस्थान के कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजकुमार परसवाल, जिनसे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ने खास बातचीत की है। परसवाल ने कहा, मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ तो युवाओं के लिए पूरे दमखम से संघर्ष करूंगा। आप भी सुनिए ये खास बातचीत। नमस्कार, खास मुलाकात देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ खास मुलाकात में विशेष मेहमान हैं राजकुमार परसवाल, जो यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं आपको। क्या कुछ चुनाव में रहेगा सर, किस तरह से आप देखते हैं? दावेदारी आपने की है, आपके साथ 19 और लोग हैं जो इस प्रदेश अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सर इस चुनाव को? देखो, प्रदेश अध्यक्ष का जो युवा कांग्रेस का जो चुनाव हो रहा है उसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी का तो विजन था, जिस विजन के साथ वो इस यूथ कांग्रेस के इलेक्शन को लेकर के आए। उनका मेन जो विजन था वो ये था कि गांव ढाणियों और किसान आम परिवारों के बच्चे कैसे मूल भूमिका में आए, उसके आधार पे उन्होंने ये यूथ कांग्रेस का जो चलन किया। और उसके आधार पे जैसे राहुल गांधी जी की जो सोच थी, उसी आधार पे आज बहुत से युवा इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से आगे अच्छे अच्छे पदों पे गए हैं, राजनीतिक मेन जो भूमिका है उसमें आए हैं। तो और जब मेन गांव ढाणियों से निकल करके जब बच्चे जो लोग हैं वो मेन पदों तक जाएंगे, मुख्य भूमिका में जाएंगे, तब ही एक्चुअल जो धरातल की क्या समस्या है उनका अनुभव हो पाएगा। राजकुमार जी, किस तरह से युवाओं को मौका इस चुनाव से मिलेगा, क्योंकि युवाओं का ये चुनाव है? किस तरह से देखते हैं कांग्रेस, क्या बेनिफिट्स कांग्रेस को होंगे? नए युवा संगठन में आएंगे, किस तरह से रहेंगे? देखो, इस चुनाव के जरिए एक नई जो लीडरशिप है वो तैयार होगी, क्योंकि आज ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा में, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे कम से कम 12,000 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक 12,000 कैंडिडेट, वो उनके साथ जैसे मेंबरशिप आज तक पर डे 1 लाख के करीब मेंबरशिप हो रही है। तो एक उस हिसाब से मान लो 30 लाख मेंबरशिप होती है, तो 30 लाख नए जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगे। तो उससे क्या है, जो संगठन है उसको मजबूती मिलेगी। और नए लोग जैसे जैसे आएंगे तो पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। और राहुल गांधी जी का जो विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाए और जो लोगों की समस्या है उनका समाधान कैसे जाए, तो इससे 30 लाख एक एक स्टेट से अगर 30-30 लाख नए लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ेंगे तो पार्टी कितनी मजबूत होगी और राहुल गांधी जी का जो कंधे हैं और ज़्यादा मजबूत होंगे। राजकुमार जी, बेसिकली ये चुनाव यूथ को जोड़ने का है। किस तरह से आप इस संगठन से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? किस तरह से मेंबरशिप अभियान चल रहा है? किस तरह से आप प्रदेश भर में युवाओं को इस अभियान से जोड़ रहे हैं, इस चुनाव से जोड़ रहे हैं? देखो, हम क्या है, प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में दौरे कर रहे हैं और लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, उनको ये बात बता रहे हैं कि आप इस हिसाब से अगर चलोगे, कांग्रेस की विचारधारा के साथ काम करोगे, मेंबरशिप करोगे, तो मेंबर कांग्रेस का बनोगे, तो उससे क्या है कि जो मूलभूत सुविधाएं जो नई आम किसान गरीब परिवार जो गांव ढाणियों में बैठे हैं उनको जो नहीं मिल रही है, उनका कैसे समाधान होगा। क्योंकि वहाँ से जब निकल करके मेन जो अच्छे पद है, मान लो जो मुख्य भूमिका है, उसमें अगर आदमी जाएगा तो उनको पता रहेगा कि क्षेत्र में नीचे जो धरातल है वहाँ क्या समस्या है। तो उस हिसाब से जब लोगों को हम जाकर के समझाते हैं और मिलते हैं तो लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। राजकुमार जी, आप अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश में लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। क्या संगठन के लिए क्या विजन आपका रहेगा आने वाले समय में? किस तरह से संगठन का विस्तार होगा? क्या कुछ रोड मैप आपका है संगठन को लेके? तो संगठन को लेकर के हमारा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को संगठन से जोड़ा जाए। और जो अभी बेरोजगारी का जो मातम है, जो भर्तियाँ एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर इस साल में इतनी होनी चाहिए, अगले साल में ये भर्तियाँ इस टाइम होनी चाहिए। अभी तो ये स्थिति ऐसी चल रही है कि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी टाइम पे भर्ती नहीं होती है, तो 3-3 साल तक
कोई भर्तियों का रोड मैप है नहीं। तो उसी हिसाब से हमारा ये मेन जो मुद्दा रहेगा वो कि एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ढंग से कैलेंडर जारी होना चाहिए कि इस हिसाब से इस साल में ये इस विभाग में इस डिपार्टमेंट के थ्रू ये वैकेंसियाँ होगी और उनमें इतनी भाई जो टीचर्स है वो 2 लाख होंगे, 50,000 होंगे। तो उस हिसाब से जो नए जो लड़के हैं वो सब तैयारी कर सके। राजकुमार जी, इस चुनाव से एक नई लीडरशिप आएगी राजस्थान में, जो कांग्रेस के इंटरनल चुनाव से नए नेता निकल के आएंगे, कुछ जो जीतेंगे वो भी और जो नहीं जीतेंगे वो भी। कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद होंगे, किस तरह से देखते हैं आपकी एक नई लीडरशिप जब चुनाव लड़ेगी तो किस तरह से कांग्रेस के लिए ये तमाम नेता तैयार होंगे? देखो, एक समय के हिसाब से जब नया नेतृत्व आना भी चाहिए। जब आज 18 से 35 साल के बीच के जो नए लोग हैं, आज 40% 50% के करीब जो लोग हैं वो 18 से 35 के बीच की जो एज के हैं, तो वो जब नई लीडरशिप के तहत जब तैयार होंगे तो एक अलग ही माहौल क्रिएट होगा। जैसे अभी जो नेता 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 40 साल, तो जैसे जैसे अगर नई लीडरशिप नहीं आएगी तो पार्टी कमज़ोर होती जाएगी। तो इसी विजन के साथ राहुल गांधी जी ने ये यूथ कांग्रेस के चुनावों का जो अमली जामा पहनाया और उसी के तहत जैसे अभी हम प्रदेश में करीब 19 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर करीब 12,000 के करीब जो है ब्लॉक में, विधानसभा में, डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 12,000 लोग तो ये मुख्य भूमिका में आएंगे और ये पार्टी को जब और करीब जिस हिसाब से जो मेंबरशिप चल रही है उसका जो एवरेज पर डे का आ रहा है वो आ रहा है करीब 1 लाख के करीब। तो उस हिसाब से अगर अपन देखते रहेंगे ना तो करीब 30 से 35 लाख जो नए जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। तो अपने आप ही नई एक लीडरशिप होगी। गाँव में जो कमज़ोर जहाँ हो रहे हैं, जैसे कोई ब्लॉक है उसमें अगर 10 लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने आप ही 10 लोग जो नई लीडरशिप तो तैयार हो गई ना, तो उसी हिसाब से पार्टी मजबूत होगी। राजकुमार जी, जब चुनाव होते हैं तो वो चाहे संगठन के चुनाव हो या देश के चुनाव हो, वादे भी किए जाते हैं तमाम लोगों से। आप भी अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं जो कांग्रेस के ही लोग हैं। क्या वादे उनसे आप कर रहे हैं, क्या विजन अपना उनके सामने रख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस का जो चुनाव हो रहा है, क्या तमाम वादे आप अपनी दावेदारी को लेकर उनके सामने रख रहे हैं? देखो, जो वादे जो है वो हम वादे नहीं कर रहे। हम हमारे जो युवा साथी है उनके साथ हम जा कर के उनसे पूछ रहे हैं भाई क्या है क्या नहीं है, किस हिसाब से हम सब लोग बैठ करके एक रणनीति तय करें। वादों से कोई वो नहीं है, वादे तो खोखले रह जाते हैं। सिर्फ वादों से राजनीति नहीं होती भाई। एक्चुअल में क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं का एक हम जो है रोड मैप तैयार करेंगे, उसके हिसाब से हम आगे का हमारा काम करेंगे। राजकुमार जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग मेंबर भी बन रहे हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जब ये तमाम रुपए यूथ कांग्रेस के खाते में जमा होंगे तो उनका उपयोग किस तरह से होता है? क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको है। किस तरह से काम में इनको लिया जाता है संगठन के, क्या कुछ रहता है? क्योंकि लगातार जब से चुनाव चल रहा है मेंबरशिप को लेकर और या मेंबरशिप के जो अमाउंट जमा हो रहा है उसको लेकर कई सवाल लोगों के मन में भी हैं। यूथ कांग्रेस के भी कुछ नेता होंगे जो जिनको संगठन के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी, वो भी तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो अमाउंट यूथ कांग्रेस के खाते में मेंबरशिप का जमा होगा उसको किस तरह से इस्तेमाल कांग्रेस करती है। देखो, एक संगठन को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है और जब ये जो एकत्रित हो रहा है पार्टी की, भाई 75 रुपये के हिसाब से जो भी जितनी राशि जमा होगी वो वापस संगठन उन्हीं जो कार्यकर्ता है, जो जोड़ रहे हैं, जो भाई लोग जो है उन्हीं के ऊपर वापस कैसे उनके जो अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें, उसी के लिए है। और जब पार्टी मजबूत भी होगी, श्याम दाम दंड भेद और तन मन धन सब का कॉम्बिनेशन से ही कोई संगठन है वो मजबूत हो सकता है। राजकुमार जी, आखिरी सवाल आपसे है। ये पूरा चुनाव एक अलग ही रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के अलग अलग कोनों में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या कुछ मैसेज उन तमाम लोगों को देना चाहेंगे जो इस चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं? तो मेरा तो एक ही मैसेज है कि सब शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को लड़ो, सबसे मिलो, मुलाकात करो, जो जिसको पसंद करेगा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ जोड़ने का काम करो। जो जितने लोग जोड़ सकता हूँ मैं, मेरी कह सकता हूँ कि मेरे को इतने लोग पसंद करते हैं। दूसरे जो कैंडिडेट 18 कैंडिडेट उनको कौन कौन पसंद करता है, धीरे धीरे मेंबर तो खुद बन रहा है, उसके बाद में वो
वोट दे रहा है तो वो वोट किसको दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा 19 के अलावा वो किसी को देगा। अब 19 में जो जिसको पसंद करेगा, हो सकता है मेरे को ज़्यादा लोग पसंद कर ले, हो सकता है मेरी जो कई बातें हैं उनको लोग ज़्यादा वो प्रभावित करे, या उनको लगे कि ये हमारा भला कर सकते हैं। दूसरे जो कैंडिडेट है हो सकता है इनके साथ चले जाए। तो इसमें अभी ऐसा कोई वो लग नहीं रहा कि कौन किसके साथ जा रहा है। मेरे को व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि 14 दिन के आज तक का जो टाइम है उस हिसाब से मेरे को पूर्ण विश्वास है, और जो प्यार प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 70% जो मेरे युवा साथी वो मेरी तरफ वोट कर रहे हैं। ये थे राजकुमार परसवाल, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम बातें इन्होंने कही और तमाम चीज़ों को लेकर हमने इनसे चर्चा की। राजकुमार परसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे आप खास कार्यक्रम खास मुलाकात में पधारे। तमाम चीज़ें आपने यूथ कांग्रेस के चुनाव के बारे में बताई, बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे राजकुमार परसवाल जी, जो राजस्थान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। जल्द किसी अन्य खास मेहमान के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।